अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे जेके पोपी यानी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर बी फार्मेसी 2023 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी बी फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो सेशन 2023-24 के लिए, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके फुल फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, या आप गूगल में आ जाइए। आपने जस्ट टाइप करना है JKPOPW। जैसे आप JKPOPW टाइप करोगे, फर्स्ट लिंक आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे आप ऑप्शन देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स एडमिट कार्ड, इसके नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर बी फार्मेसी कोर्स 2023। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इससे पहले मैं रेकमेंड करूंगा एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपने क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर चलिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना। नीचे आपको दो ऑप्शन दिए गए। अब आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक या फिर जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंशन कीजिए। चलिए इन दोनों में से कोई भी एक आपने पर सिलेक्ट कर लें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, फोटो, सिग्नेचर का साइज, आप स्टेप बाय स्टेप करके इन तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए मैं ऑलरेडी से इंस्ट्रक्शन पढ़ चुका हूँ। आपने तमाम 1 2 3 4 जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, आपने 1 बाय 1 करके तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने नीचे लास्ट पर आ जाना है। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप स्टूडेंट लॉगिन टैग पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहले बार साइट में गए हो, तो आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट जैसे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए, आपने नीचे आ जाना है। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। सबसे फर्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, फर्स्ट कॉल में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉल में लास्ट नेम को आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉल में लास्ट नेम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम, मदर नेम, नाम आपने कैपिटल लेटर्स में मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपने DOB यानी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। ध्यान रहे, आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। अदरवाइज आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। नीचे मेल या फीमेल कैंडिडेट जो फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एक बार ज़रूर दोबारा से चेकआउट कीजिए। उसके बाद आपने अपनी मर्जी से कोई भी यूज़र नेम क्रिएट कर लेना है। याद रहे, आप इसी यूज़र नेम के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आपने यूज़र नेम को नोट डाउन कर लेना है। आप इसी यूज़र नेम के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। नीचे आपने अपनी मर्ज़ी को भी पासवर्ड रख लेना है। पासवर्ड रखने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रही, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को आपने नोट डाउन कर लेना। आप इसी यूज़र नेम, इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना। रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, फादर नेम, मदर नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जो यूज़र नेम आपने क्रिएट किया है, पासवर्ड आप एक बार ज़रूर लिख लीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए।
जैसे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट लॉगिन नीचे आपको बताया जाएगा यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी। याद है जो आपने ईमेल आईडी मेंशन की है उस पर आपको लॉगिन डिटेल्स सेंड की गई, आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करना है। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, जो यूज़र नेम आपने क्रिएट किया था, इसके अलावा जो पासवर्ड आपने रखा था वो यूज़र नेम वही पासवर्ड मेंशन करने के बाद नीचे आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। कुछ डिटेल्स जो आपने पहले मेंशन की होंगी, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका पर शो हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे लास्ट पर आने के बाद आपने अप्लाई लिंक के आगे अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। आपको सामने आपको ऑप्शन दिया जाएगा अप्लाई नो। अब आपने अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। बेसिक डिटेल्स चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। चलिए थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने पहले मेंशन किया था तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आप एक बार दोबारा चेकआउट कीजिए, अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आप नीचे डायरेक्ट आ जाना। उसके बाद अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करें उस कैंडिडेट का आपने एड्रेस मेंशन कर देना है। 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस आपने मेंशन करना है। दिहाड़ी एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। एड्रेस बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद जो भी आपका पिन कोड आपने पिन कोड मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस काफी एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज अबोव मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट मेरे केस में सेम एज अबोव ही आएगा। इसके अलावा यूटी चलिए यहाँ पर मेरे केस में जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करो, अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हो तो आपने लद्दाख सेलेक्ट करना है। मेरे केस में JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है, मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके केस में लद्दाख आ रहा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो एड्स। इसके अलावा कैटेगरी, अगर आपके पास इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए। ST SC OBC RBA, इसके अलावा अदर कैटेगरी आपको मिल जाएगी। इनमें से अगर कोई भी कैटेगरी आपके पास है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज़ आपने जनरल में अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज़ आपने जनरल यानी GEN में अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेमेंट सीट वगैरह चाहते हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नीचे नो मेंशन कर सकते हो। ध्यान रहे अगर आप पेमेंट सीट वगैरह चाहते हो तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए, अलबत्ता अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा एड्रेस डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। तमाम डिटेल्स चेकआउट करने के बाद जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12th की डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अगर आपका 12th का रिजल्ट हो चुका है तो आप पर पास्ट वगैरह मेंशन कीजिए। अगर आपका रिजल्ट अभी पास्ट और भी नहीं हुआ तो आप अवेटेड वगैरह मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम तमाम के तमाम कैंडिडेट का लगभग रिजल्ट हो ही चुका है, कल की डेट में रिजल्ट आ चुका है 12th क्लास का, तो आप पर पास्ट ही मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में वो लगभग तमाम कैंडिडेट का पर पास्ट ही आएगा, क्योंकि लगभग तमाम जेके बोस वगैरह तमाम 12th क्लास का रिजल्ट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर पास्ट मेंशन करने के बाद कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, 12th क्लास में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा 12th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे यहाँ पर मेंशन कीजिए। याद रहे आपने 12th क्लास में कितने मार्क्स लिए हैं, इसके अलावा 12th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। जितने भी मार्क्स आपने 12th क्लास में लिए होंगे वो ठीक ठीक मेंशन कीजिए। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। 12th क्लास के मार्क्स आपने पर मेंशन कर देने। जितने भी मार्क्स आपने 12th क्लास में लिए होंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। नीचे अब आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर मेंशन कर देना। आपके केस में 12th में कौन कौन सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप पहला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आपके केस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी 4 के 4 सब्जेक्ट है तो आप तीसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। चलिए मेरे केस में PCB या फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है तो यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन पर चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर मेंशन कीजिए। चलिए जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए, अब आपने फिजिक्स में 100 में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, केमिस्ट्री में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए,
बायोलॉजी में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो आप मैथ के भी मार्क्स यहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिए। जितने भी मार्क्स आपने यहाँ पर लिए हैं 100 में से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कीजिए। यहाँ पर जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने पास किया टोटल मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आपने लिए हैं आप अपने अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो आप मैथ के भी मार्क्स पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं 1 बाय 1 करके तमाम मार्क्स वगैरह मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मेंशन कर देने। फिजिक्स में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, इसके अलावा बायोलॉजी में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसी के डेट्स यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर चलिए एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर, अब आपने एग्जामिनेशन सेंटर पर चूज़ कर लेना। इनकेस अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपने एग्जामिनेशन सेंटर पर चूज़ कर लेना। 2 अलग अलग सेंटर आपको दिए गए, जम्मू एंड श्रीनगर। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप जम्मू डिवीज़न से फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो आप जम्मू यहाँ पर मेंशन कीजिए। अगर आप श्रीनगर डिवीज़न से फॉर्म को फिलअप करें तो आप श्रीनगर यहाँ पर चूज़ कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी एक सेंटर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो आप वही सेंटर यहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर चूज़ कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर वगैरह मेंशन कीजिए। जम्मू एंड श्रीनगर जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। एग्जामिनेशन सेंटर और 12 की डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने फोटो, सिग्नेचर, अदर डॉक्यूमेंट पर अपलोड करने पड़ेंगे। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फ़ोटो का साइज आप 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फ़ोटो, सिग्नेचर जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका आपने अपलोड कर लेना है। पहले फ़ोटो, उसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फ़ोटो, सिग्नेचर 1 बाय 1 करके अपने दोनों अपलोड कर लेने। इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले अपने ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नीचे अपने 12th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर लेना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपने 12th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर लेना है। इन केस अगर आपकी 12th क्लास की मार्कशीट अभी नहीं आई है तो आप यहाँ पर 12th क्लास की जो भी नेट से इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद, प्रिंट करने के बाद, सेल्फ अटेस्ट करने के बाद उसको अपलोड कर सकते हो। याद रहे अगर आपके पास अभी 12th क्लास की मार्कशीट नहीं है तो आप इंटरनेट से अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट करने के बाद अपना सिग्नेचर यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करने के बाद अपलोड कर लेना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करोगे। याद है DOB सर्टिफिकेट, इसमें आप 10th क्लास की मार्कशीट को आपने अपलोड कर लेना है। डोमिसाइल 12th क्लास की मार्कशीट और 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करने के बाद नीचे अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, लोकल एड्स, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, लोकल एड्स, आपके 12th क्लास की क्वालिफिकेशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना। जैसे फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको डायरेक्ट यानी पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। वहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो OP के अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो।